तो चलिए अगले सेगमेंट का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि पहले सेगमेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि वो भविष्य की परेशानी थी जिससे आप जूझेंगे, लेकिन अब मौजूदा परेशानी का भी जिक्र कर लेते हैं जिससे आप दो चार हो रहे हैं। यानी कि आपकी गाड़ियां एथेनॉल से परेशान हैं, लेकिन अब इस एथेनॉल से देश की अर्थव्यवस्था भी परेशान होने वाली है। दो तस्वीरें सबसे पहले देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था परेशान होने वाली है। अब सवाल है कि फूड वर्सेस फ्यूल, आखिरकार किसकी भूल। किसानों का काम था गन्ना उगाना, मिलों तक पहुंचाना। वो काम किसान अब भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे, लेकिन अब सरकारों ने उस गन्ने के इस्तेमाल में परिवर्तन लाया, चेंज आया, और जो गन्ना पहले चीनी उत्पादन में काम आता था और भी चीजों में काम आता था, वो अब एथेनॉल के उत्पादन में भी काम आने लगा। यानी कि अर्थव्यवस्था वही है, गन्ने का उत्पादन वही है, लेकिन उसका जो पूरा समीकरण है, जो पूरा खेल है, वो बदल चुका है। चीनी की मिठास अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। सवाल सिर्फ चीनी के बढ़ते दाम का नहीं है, आज भी चीनी के कुछ दाम बढ़े हैं, यानी कि गरीब की चाय से चीनी गायब होने वाली है। सवाल उस नीति का है जिसमें गन्ने का इस्तेमाल चीनी से ज्यादा तेजी से एथेनॉल की तरफ मोड़ा जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, लेकिन चीनी उत्पादन के आंकड़े तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं। 2021-22 में करीबन 359 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, यह रिकॉर्ड उत्पादन था। 24-25 में यह घट करके करीबन 264 से 280 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इसी दौरान एथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से बढ़ी। सरकार का तर्क है एथेनॉल से तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों को बाजार मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन सवाल है, जब गन्ना सीमित है तो प्राथमिकता किसे मिलेगी, आपके खाने को या आपकी गाड़ी की तेल की टंकी को? क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ती है तो सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ता है। गुड़ भी सस्ता विकल्प नहीं रह गया है और अब घरेलू जरूरत पूरी तरीके से सरकार को 31 अक्टूबर तक तोड़ती नजर आ रही है। 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देनी पड़ी है सरकार को, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी गन्ना देश में पैदा हो रहा है, लेकिन चीनी की कमी पूरी करने के लिए हमें बाहर से चीनी मंगाने की नौबत आ रही है। हालांकि चीनी उत्पादन में गिरावट की वजह सिर्फ एथेनॉल नहीं है, खराब मौसम भी है, कम बारिश भी है, गन्ने की पैदावार में कमी भी बड़ी वजह है। लेकिन एथेनॉल के लिए गन्ने और दूसरे कृषि संसाधनों के बढ़ते इस्तेमाल, जब मैं दूसरे कृषि संसाधन कह रही हूं तो उसमें आपको पानी भी काउंट करना है। इस्तेमाल ने फूड वर्सेस फ्यूल की बहस को तेज किया है और अब सरकार के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प वापस लाने की सलाह दी और E27, E30 जैसे ऊंचे एथेनॉल ब्लेंड पर आगे बढ़ने से पहले कृषि भूमि और पानी की जरूरत, साथ ही खाद्य सुरक्षा पर असर का आकलन करने की बात कही है। यानी सवाल अब सिर्फ चीनी का नहीं है, देश की थाली और गाड़ी की टंकी दोनों का है। एथेनॉल जरूरी है, ऊर्जा सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन अगर पेट्रोल की टंकी भरने की कीमत आम आदमी की रसोई चुकाएगी तो नीति पर सवाल तो उठेंगे। गन्ना एक है, दावेदार दो हैं, चीनी और एथेनॉल। अब फैसला करना होगा, खाना पहले है यानी कि फूड पहले है या फिर फ्यूल पहले है, ये तय कीजिए। और यही तय करने का क्रम बहुत जरूरी है, सरकार के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी, जो आंकड़े आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं समझने और जानने। सबसे पहले समझिए कि चीनी उत्पादन में किस तरीके से गिरावट आई है साल दर साल। 2022 की बात करेंगे 328 LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन, और 23-24 में 323 से 340 LMT अल नीनो के असर की वजह से यह देखने को मिला था। 24-25 में बात करें तो 264 से 280 लाख मीट्रिक टन उत्पादन में बड़ी गिरावट आई। 25 में करीबन ये जो उत्पादन है ये 275 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया और 26 तक, अप्रैल 26 तक का ये आंकड़ा है, और
ये जो आंकड़ा है ये लगातार घटता चला गया है। अब 5 सालों में एथेनॉल में उछाल कैसे आया है? 302.3 करोड़ लीटर एथेनॉल बना। इसके बाद 2020 से 21 की बात करेंगे और फिर 2021-22 की बात करिए तो करीबन 430 करोड़ लीटर ब्लेंडिंग बढ़ करके 10% पेट्रोल में की गई। 22-23 में ये ब्लेंडिंग कितनी होती है? 12.6% और उत्पादन 502 करोड़ लीटर पहुंच जाता है। यानी कि जो उत्पादन है एथेनॉल का वो बढ़ रहा है, ब्लेंडिंग भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ती चली जा रही है, जिसके बाद गाड़ियों की माइलेज कम होना, तमाम बातें, तमाम शिकायतें निकल करके सामने आई। अगला ग्राफिक्स डालिएगा। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब समझिए कि चीनी का आयात कैसे साल दर साल रिफ्लेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। 2022-23 में करीबन 1.5 LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन, 23-24 में 8 LMT, ये लगभग सीमित था अभी तक। 2024-25 में 15,000 करोड़ से ज्यादा की चीनी मंगाई गई, जो कि इस साल यानी कि 2026-27 में जो चीनी का संतुलन है या चीनी के आयात की जो मियाद है वो 10 LMT यानी कि 10 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि किस तरीके से चीनी का प्रदेश, चीनी का देश अब लगातार चीनी की कीमतों को लेकर को परेशान करना चाहिए और परेशान कर सकता है। किस तरीके से? गन्ना एक है लेकिन उसकी आवश्यकताएं 2 दिशाओं में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर है।